हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और घर पे हमारे हो रही है धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा। और हम लोग यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं एक रूम में, कुछ नहीं किया, नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, अभी तक ऐसी हूँ। इसको रोना आ रहा है कि जिसने अभी वीडियो कॉल पे वहाँ पे मूर्ति वगैरह देख ली, इसने देखा कि इतनी बड़ी मूर्ति आके पूजा हो रही है वहाँ पे, तो इसको बुरा लग रहा है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पड़े हैं, क्या कर सकते हैं, हम हर चीज़ में तो इन्वॉल्व वहाँ नहीं हो सकते ना। बाबू चुप हो जा। इसको अभी फेस ढका हुआ है, अभी पूजा नहीं हुई है, तो इसको लग रहा है गणपति जी हैं। मैंने इसको समझाया है कि वो विश्वकर्मा भगवान है, उनकी पूजा होएगी, पंडित जी आएंगे तब। और वहाँ पे गांव में होती है धूमधाम से, कभी कोई करता है कभी कोई करता है, मतलब जिसको अपने घर पे जिनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह हैं वो लोग करते हैं। और साथ में भोज भी है। गांव में ऐसा होता है ना कि पूजा वगैरह अगर रखी है बड़ी तो भोज वगैरह करना होता है, तो वो भी है। बट शहरी लोगों का यही होता है प्रॉब्लम कि वो गांव में होने वाली हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमारा तो इस बार छठ का भी कोई ठीक नहीं है, पता नहीं हमें वो भी मिलेगा या हम इधर ही सड़ते रहेंगे। तो जितना बिहारियों को इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, गाने सुन के, छठ के गाने सुन के, वो सब कुछ इस बार हम पे बीत रही है, क्योंकि हमारा टिकट ही नहीं बना है इस बार जाने का। और यहाँ करने के नाम पे मुझे ज़रा सी भी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ना दिवाली और ना छठ, क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि हम वही करेंगे, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। और बच्चा बेचारा सैड हो रहा है, इसके सैड तो हो रही है बट इसका हम कुछ कर नहीं सकते। पूजा वहाँ हो रही है, अभी इसने अपने दादा दादी से बात करी है, तो वो लोग बोलते ही रह गए लेकिन ये कुछ नहीं बोली। इसने तो मूर्ति देखते ही रोना चालू कर दिया, चुप ही नहीं हो रही है। वीडियो कॉल पे उधर आरव भी था, मेरे देवर का लड़का, वो भी छोटा है, वो नहीं रोना धोना कर रहा था, वो देख रहा था इसको। अभी उसको उतना समझ में नहीं आता है, छोटा है इससे बहुत। कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद तो वो भी शायद ऐसे ही करे, जब बच्चों को समझ आने लगता है कि मेरे बाकी के घर के लोग उधर मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चे समझने लगते हैं वो सब चीज़ें। जिया तो ट्यूशन गई हुई है, उसको भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे, नहीं तो उसको भी लगेगा। लेकिन हम लोग हर पूजा में शामिल नहीं हो सकते ना। जानू रोना बंद करो, नहीं तो जो सब्सक्राइबर है वो देखेंगे, सोचेंगे कि कितना जानू रो रही है, तो फिर सबको बुरा लगेगा ना। बाबू नहीं रो। तो इससे पिछली जो वीडियो थी वो पूजा की थी, और उससे पहले जो थी वो जानवी कितना रो रही है उसी पूजा में जाने के लिए। तो उसको हम लोगों ने समझाया बहुत अच्छे से, और उसके बाद जिया चालू हो गई, क्योंकि उसको पता चला घर पे भोज हो रहा है। तो फिर उसके पापा ने खाना मंगाया बाहर से, फिर उसको हम लोगों ने सारा सब खाना खाया। और बच्चों का है ना कि उनका मन बहुत ये होता है, क्या बोलते हैं, सिंपल होता है, उनके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं होता। तो उनको ऐसा फील होता है कि शायद वो लोग जब बोलते हैं ना कि हाँ हमें अभी ले चलो, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हम अभी पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते हैं, वो इतना परेशान होते हैं। उसको मैंने बहुत परेशान होते देखा।
उसके बाद उसकी बातें सुनी, उसको है कि इस तरीके से मैं भी पूजा करूं बड़ी मूर्ति डाल के, वो तो भगवान उतनी हमें उस लायक बनाए कि हम वैसा कर सकें। मैं एक बार को ये चीज़ सोच भी लूँ कि हाँ उसके वजह से कि हाँ मैं कर भी ले, लेकिन हमारे पास विसर्जन करने का कोई साधन नहीं है दिल्ली में, और घर में विसर्जन करने के लिए छोटी मूर्तियाँ ही अच्छी होती है, और इको फ्रेंडली भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका भी कुछ ये नहीं रहता। तो वो रो के पूरा बोल रही थी मैं बड़ी होंगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, और विसर्जन करने के लिए जयपुर लेके जाऊँगी मूर्ति, पता नहीं क्यों बोल रही थी जयपुर लेके जाऊँगी विसर्जन करने के लिए। और जिस तरीके से आजकल गणेश जी का विसर्जन होता है वो सब वो वीडियोज़ में देखती है, तो उसको वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सब भी बोल के बहुत ज़्यादा रो रही थी कि गंदे लोग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पर उनको दिमाग नहीं होता है कि कैसे विसर्जन करना चाहिए, भगवान को ऊपर ब्रिज से फेंक देते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें। तो सही बात है भाई, लोगों को इतना दिमाग होना चाहिए कि जितने आदर सत्कार से तुम भगवान को घर पे लेके आए हो उतने ही आदर सत्कार से उनका विसर्जन करो। सिर्फ इतने दिन नाच गा लिए भगवान को घर पे रख के वो कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर उनको अच्छे से उनकी विसर्जन या जो भी करना है ढंग से करो। तो ये बदतमीज़ों की तरह करने से अच्छा ना करो, ज़्यादा बेहतर है। उससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, पाप ही मिलने वाला है। तो इतना तो आजकल जो भी छोटे बच्चे होते हैं वीडियोस वगैरह में देखो कितना रोते हैं, कितनी चीज़ें बोलते हैं। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हमें बड़ों को ही समझ में नहीं आता कि हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।